एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर खाना अपने आप ही बनने लगता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चलता है कि ये खाना और कोई नहीं बल्कि दो आत्माएं बना रही है। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद कुछ लोगों की हत्याएं होना शुरू हो जाती है। तो अब ये दोनों आत्माएं कौन है और वो लोगों को क्यों मार रही है, यही देखेंगे हम आज की डरावनी कहानी में। इस कहानी के एंड में आपको एक इजिप्शियन मम्मी के स्टैचू से रिलेटेड एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी ट्रिप से घर पर लौटा है। वो आदमी अपने ट्रिप से अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था और वो उन गिफ्ट्स को उन्हें दिखाने लगता है। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये एक इजिप्शियन मम्मी का स्टैचू है और उसको दिखाते हुए बताता है कि ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। ये मूर्ति बहुत सालों पुरानी है और बहुत ज्यादा कीमती भी, तो इसीलिए हम इसे रख लेते हैं। अब उसी रात जब पूरा परिवार सोने के लिए चाह रहा होता है, तभी उसके बच्चे उसे कोई भूतिया कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, जिस पर वह आदमी अपने बच्चों को एक डरावनी कहानी सुनाता है। जब वो 11वीं में था तब वो लोग बहुत ज्यादा बास्केटबॉल खेला करते थे। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते उनके एक दोस्त को स्ट्रोक आ गया। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उसकी जान चली गई। अब उसके कुछ दिन बाद वहाँ पर ये बात फैल जाती है कि उस लड़की की आत्मा को बास्केटबॉल के कोर्ट के पास देखा गया है, लेकिन कहानी बताने वाले आदमी ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। तभी यहाँ पर अचानक उसका छोटा बेटा बहुत ज्यादा सीरियस लुक देता है और कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा है कि आपने ही उसे धक्का दिया था जिससे कि उसकी जान चली गई। और अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो आदमी यहाँ पर हैरान हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि ये भूत जैसा कुछ नहीं होता, लोग बस अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। और इतना कहकर वो सभी लोगों को सोने के लिए कहता है। अब रात में सोते हुए अचानक उस आदमी को अपने मेन हॉल से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो आदमी नीचे जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक खिलौना दिखाई देता है जो कि अपने आप ही ऑन हो गया था। वो आदमी उस खिलौने को बंद करता है और तभी अचानक उसके पूरे घर में बास्केटबॉल से खेलने की आवाजें गूंजने लगती है। तभी अचानक वो बास्केटबॉल उस आदमी के हाथ में भी आ जाती है और वो आदमी अपने सामने आईने में अपने दोस्त की आत्मा को देख पाता है, जिसके अगले ही पल में वो आत्मा उस पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है, वो आत्मा यहाँ पर उस आदमी से बदला लेने के लिए आई थी, क्योंकि हो ना हो उस आदमी ने ही अपने दोस्त को मारा था। अब यहाँ पर इस इजिप्शियन स्टैचू का क्या काम है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। दोस्तों अगले सीन में हम एक न्यूज डिबेट को देखते हैं, जहाँ पर इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या भूत, आत्माएं, प्रेत ये सब कुछ असल में होता है या फिर ये सब कुछ एक भ्रम है, जिस पर साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तांत्रिक लोग असल में मेंटली चैलेंज लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं और उसे एक्सोर्सिज्म का नाम दे देते हैं। फिर उस डिबेट में बैठा हुआ एक तांत्रिक कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक इजिप्शियन मम्मी के स्टैचू के बारे में बताता हूँ, जिसे आज से 4000 साल पहले इजिप्शियन काल में बनाया गया था। उस वक्त एक सिटी के ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला था, इसलिए उस सिटी की रानी ने अपने शहर की सारी नेगेटिविटी को इस मम्मी के अंदर कैद कर लिया और उस स्टैचू के अंदर ढेर सारी शक्तियां आ गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उसी स्टैचू के बारे में बात हो रही है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। खैर अब वहाँ पर कायल नाम के एक ऐप डेवलपर भी होती है। वो ये कहती है कि हम स्पिरिट से रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमारी ऐप ठीक वैसा ही करती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कायल ने एक ऐसी ऐप बनाई थी जिसके जरिए वो क्लेम कर रही थी कि वो आत्मा उनसे बात कर सकती है। तभी वहाँ का एक रिसर्चर आदमी कायल से कहता है कि 2 साल पहले मेरे बेटे के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अगर तुम्हारा ऐप सच में काम करता है तो मुझे मेरे बेटे से कम्युनिकेट करना है। अब कायल यहाँ पर अपना ऐप ओपन करती है और उस रिसर्चर के बेटे की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसे देखकर वो रिसर्चर आदमी कहता है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही देर बाद में एक शॉकिंग घटना होती है। जब कायल अपने कार से जा रही होती है तभी अचानक रास्ते में मौसम खराब होने लगता है, हवा तेज चलने लगती है और कायल के विंड शीट पर एक न्यूज़पेपर आकर गिरता है जिसके अंदर 2 साल पहले हुई एक्सीडेंट के मौत के बारे में लिखा हुआ था। और दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर कायल का ऐप काम कर रहा था।
अब उसके बाद हम देखते हैं कायल के बॉयफ्रेंड नलन को, जो कि आज ही कायल के भाई प्रेम से कायल का हाथ मांगने के लिए आया हुआ था, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर कायल का भाई प्रेम नलन से पूछता है कि तुम कितना कमाते हो, जिस पर नलन बोलता है कि मेरा अपना एक रेस्टोरेंट है जो कि अभी लोन पर चल रहा है, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद वो मेरा हो जाएगा। जिस पर प्रेम उससे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो मेरी बहन की जरूरतें क्या पूरी करोगे। और तभी वहाँ पर अरविंद नाम का एक लड़का आता है। प्रेम उसकी तरफ पॉइंट करते हुए नलन से कहता है कि ये देखो, ये अरविंद है और तुमसे बहुत अच्छा कमाता है, इसके पास स्टेबल जॉब है। अब ऐसी बातें सुनकर नलन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान कायल उसे बार बार फोन करती है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करता। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वैसे तो नलन रेस्टोरेंट का ओनर है, लेकिन वो किचन में भी हेल्प करता है और वो एक बहुत अच्छा शेफ भी है। अब ऐसे ही नलन जब किचन में काम कर रहा होता है तो उसका एक वर्कर वहाँ पर आकर उसे एक इजिप्शियन स्टैचू देता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक कस्टमर आया था जो कि टेबल पर इसे भूलकर चला गया। फिर नलन उस स्टैचू को अपने शेल्फ पर रख देता है और कहता है कि जब भी वो कस्टमर इसे ढूंढते हुए आए उसे वो दे देना। लेकिन यहाँ पर हमें तो पता है ये स्टैचू ऐसे यहाँ पर कोई छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि भला कौन निगेटिविटी को अपने पास रखना चाहेगा। खैर, अब उस स्टैचू के रेस्टोरेंट में आते ही वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि रेस्टोरेंट के वर्कर्स को रात में स्टोव अपने आप ही ऑन मिलता है, जिसको वो बंद भी कर देते हैं। लेकिन जब अगली सुबह नलन अपने किचन में आता है तो उसे वहाँ पर सभी चीजें गंदी और सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि पिछली रात किसी ने कुछ सफाई नहीं की हो। इस वजह से नलन अपने वर्कर्स को कॉल करके बहुत डांट लगाता है और जल्दी से यहाँ पर आकर किचन साफ करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर वो वर्कर्स उस किचन को साफ करते हुए बाकी के वर्कर्स को कहता है कि मैंने तो पिछली रात ही सब कुछ साफ सुथरा करके रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे सुबह ये सब कुछ गंदा हो गया। इतना कहते हुए वो फ्रिज ओपन करता है और उसके अंदर उसे एक नई डिश बनाई हुई दिखाई देती है, जिसको ये सभी लोग टेस्ट करते हैं और उन्हें उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का लगता है। वो डिश हद से ज्यादा टेस्टी थी। अब यहाँ पर सवाल था कि ये डिश बनाई किसने। यही सवाल सबके दिमाग में घूमने लगता है, क्योंकि किसी ने भी ये डिश नहीं बनाई थी। फिर उनको लगता है कि शायद ये डिश नलन नहीं बनाई हो, क्योंकि उसने अपने कोवर्कर्स को बहुत ज्यादा डांटा था और इन लोगों को वो डिश देकर माफी मांगना चाहता हो। फिर इस रेस्टोरेंट के वर्कर्स इस डिश को अपने कस्टमर को भी खिला देते हैं और कस्टमर को भी ये डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। और तो और एक कस्टमर उन्हें 35 किलो का ऑर्डर दे देता है। खैर, अब नलन के घर पर कायल होती है और रात में ये दोनों सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक हम एक आत्मा को उन दोनों को देखते हुए नोटिस कर पाते हैं। तभी यहाँ पर कायल की नींद खुलती है और वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है और उसे भी वहाँ पर फ्रिज के अंदर वो डिश दिखाई देती है जो हमने रेस्टोरेंट में देखी थी। वो उस डिश को खाती है और उसे भी वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। उसे ऐसा लगता है कि इस डिश को नलन नहीं बनाया होगा और फिर जब वो इसके बारे में नलन से पूछती है तो नलन तो साफ साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैंने इस डिश को नहीं बनाया। अब उसके अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट का हेड शेफ नलन के पास आता है और उसकी बनाई गई डेजर्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए उसे कहता है कि सर, हमें उस डेजर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और वो भी 35 किलो का। आप जल्दी से किचन में आ जाइए और हमें भी वो डिश बनाना सिखा दीजिए। लेकिन यहाँ पर नलन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये डेजर्ट कहाँ से आ गया और सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने उस डिश को बनाया है। खैर, अब नलन यहाँ पर फ्लो में उस डेजर्ट को बना लेता है और शॉकिंग बात तो ये थी कि वो डेजर्ट सेम टू सेम वैसा ही बनता है, उतना ही ज्यादा टेस्टी। और ये शॉकिंग बात इसीलिए थी क्योंकि नलन तो इसकी रेसिपी जानता भी नहीं था। उसके रेस्टोरेंट के वर्कर्स तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन नलन तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अब रात में जब नलन रेस्टोरेंट में अकेला होता है तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और तब जाकर वो किचन में चेक करता है तो उसे वो डिश पूरी अच्छी तरीके से बनाई हुई मिलती है। और उसके अगले ही पल में नलन अपने किचन के अंदर खून से लथपथ हुई एक लड़की दिखाई देती है और उसे देखने के बाद नलन के तो डर के मारे होश उड़ जाते हैं। तभी अगले ही पल में वो बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और उसी वक्त हम उस आत्मा को नलन के पीछे देखते हैं जो कि उसे छूने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक नलन को एक कॉल आ जाता है और वो कॉल वीरा नाम के एक आदमी की थी। वो वीरा उसे खाने का एक ऑर्डर देता है और ये वीरा वही है जिसका ये पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था और नलन ने उससे रेस्टोरेंट खरीदा था। अब नलन खुद ही वीरा का खाना डिलीवरी करने के लिए जाता है, जहाँ पर वीरा उससे खाना लेकर उसे पैसे दे देता है। लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही नलन वापस से खाना डिलीवरी करने के लिए आता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी, जिससे कि वो वीरा काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है क्योंकि उसका पिछला वाला खाना भी गायब हो चुका था।
अब वीरा उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन यही घटना उसके साथ बार बार होने लगती है। इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए बाथरूम में स्टीम लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर स्टीम का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है जिससे कि वीरा की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और यहाँ पर यह बात तो बहुत ही साफ थी कि वीरा को किसी आत्मा नहीं मारा था, लेकिन वो आत्मा कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। उसके अगले दिन हम देखते हैं वीरा की मौत को प्रेम इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्योंकि असल में वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। प्रेम, जिसको नलन पर पहले से गुस्सा आ रहा था, और वो इस केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखकर उस पर बहुत ही एग्रेसिवली एक्ट करता है, क्योंकि नलन ही वीरा की मौत से पहले उसे खाना देने के लिए गया था और जाहिर सी बात है कि सीधा शक उसी पर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से प्रेम नलन को छोड़ देता है। अब यहाँ पर हम उस अरविंद को भी नोटिस कर पाते हैं, जो कि उस मरे हुए वीरा का दोस्त होता है। नलन यहाँ पर सच का पता लगाने के लिए रात में अपने सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहाँ पर उसे सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। और जब वो खुद किचन में जाकर देखता है तो उसे अपने सामने एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर नलन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो आत्मा उससे कुछ भी नहीं करती। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं नलन अरविंद से मिलने के लिए जाता है, ताकि वो उसे अपने और कायल के रिश्ते के बारे में बता सके और कायल के साथ शादी करने से पीछे हट जाए। यहाँ इस तरफ हम नलन के रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वहाँ के वर्कर्स को वो आत्मा बहुत ज्यादा मारने पीटने लगती है और उनकी अच्छी तरीके से धुलाई भी करती है। अब उसी रात अरविंद के घर से लौट के आने पर नलन को वो आत्मा फिर से दिखाई देती है और उसके अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि अरविंद की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रेम फिर से नलन के ऊपर शक करता है, लेकिन इस केस में भी उसे ठोस सबूत नहीं मिलते, इसलिए उसे नलन को छोड़ना ही पड़ता है। तभी यहाँ पर कायल नलन से पूछती है कि जब तुम पिछली रात अरविंद से मिलने के लिए उसके घर पर गए थे तो वहाँ पर आखिर हुआ क्या था जिससे कि उसकी मौत हो गई। जिस पर नलन सबको ये बताता है कि जब मैं अरविंद के घर पर गया था तब अरविंद बहुत समय तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया था, और जब वो उसके घर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि अरविंद के सामने एक आत्मा खड़ी है और उस आत्मा ने अरविंद को खत्म कर दिया। अब ये बात जानने के बाद ये दोनों ही उस रेस्टोरेंट के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कायल ने भी एक ऐसा ऐप डेवलप किया था जो कि आत्माओं से बात कर सकता था और इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड नलन के ऊपर विश्वास करती थी। खैर, अब उस रेस्टोरेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि काफी समय पहले एक माँ और बेटी इस रेस्टोरेंट को चलाती थी, जिसमें बेटी का नाम मित्रा था और उनके ही रेस्टोरेंट की ये फेमस डेजर्ट थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी और लोगों को बहुत पसंद आती थी। नलन और कायल फिर उनको ढूंढने के लिए उनके बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी और वॉचमैन ये दोनों ही मित्रा और उसकी माँ के बारे में सुनते ही इनडायरेक्टली उन्हें कुछ भी नहीं बताते। वहीं पर नलन को एक बच्चा बताता है कि वो दोनों 8वें फ्लोर पर रहते थे, जिसके बाद रात में नलन किसी तरह से उसका अपार्टमेंट ढूंढते हुए उसके अंदर घुस जाता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर एक ड्राइंग बुक मिलती है और उस ड्राइंग बुक के अंदर उसे अपना ही स्केच बनाया हुआ मिलता है। अपने स्केच को देखकर नलन बहुत ज्यादा शॉक में था। फिर नलन उस बुक को लेकर बिल्डिंग से नीचे आ रहा होता है कि तभी वहाँ का वॉचमैन उसे देख लेता है और उसे पता लगता है कि नलन इस अपार्टमेंट में आ चुका है। वो वॉचमैन नलन का पीछा करता है और नलन लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सडनली कुछ ऐसी चीजें होती है जिस वजह से उस वॉचमैन का सिर उस लिफ्ट में अटक कर उसकी जान चली जाती है। उसके आगे रात में नलन और कायल उस ऐप से उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि ये आत्मा मित्रा और उसकी माँ की ही है। फिर इन लोगों को उनकी कहानी का पता चलता है और दोस्तों यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल एक दिन जब नलन क्रिकेट खेल रहा होता है तब उसी पार्क में मित्रा बैठी हुई थी, जो कि नलन को देखकर उसकी स्केच बना रही थी। तभी नलन ने मारी हुई बॉल मित्रा के सर पर जाकर लगती है, लेकिन इसके बारे में नलन को पता नहीं चलता। जब मित्रा को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर मित्रा की माँ को बताते हैं कि मित्रा को इस चोट की वजह से मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाएगी। अब मित्रा की माँ यहाँ अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और उसे एक स्मार्ट वॉच भी लाकर देती है, जिसके अंदर उसके घर का एड्रेस और फोन नंबर भी फिट था। लेकिन जब मित्रा के मेमोरी लॉस की बात जब उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पता चलती है तो वो मित्रा के साथ गलत काम करके उसका फायदा उठाता है। उसके आगे उस वॉचमैन के साथ उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी वीरा और अरविंद भी, ये सभी लोग मिलकर मित्रा का फायदा उठाते हैं। और दोस्तों यही कारण था कि उस आत्मा ने वीरा और उसके दोस्त अरविंद को मार डाला था।
अब उसके बाद जब ये बात मित्रा की माँ को पता चलती है तब ये सभी लोग मिलकर मित्रा और उसकी माँ को उनके ही रेस्टोरेंट में जलाकर मार डालते हैं। वो रेस्टोरेंट में आग इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगे कि ये माँ बेटी इस आग में जलकर मर गई। और यहाँ पर यही कारण था कि नलन को उन दोनों की आत्माएं नजर आती थी। लेकिन यहाँ पर वो वीरा इतने नशे में होता है कि मित्रा के माँ के मरने से पहले ही वो उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और किसी जगह पर दफना देता है। अब ये कहानी सुनने के बाद नलन यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से मित्रा को मेमोरी लॉस हुआ और इसीलिए उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कायल उसे समझाती है और उसे कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो तो बस एक हादसा था, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और यहाँ पर गुनहगार तो कुछ और ही लोग थे जिनमें से अब तो 3 लोग ऑलरेडी मारे गए थे। खैर अब उसके बाद क्या था, नलन और कायल ये दोनों इंस्पेक्टर प्रेम को सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद प्रेम उनके साथ बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि बस वो ही अकेला बचा था। लेकिन वो सेक्रेटरी कुछ तांत्रिकों को अपने साथ लेकर मीरा की माँ का सर ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो उस सर को जला सके और आत्मा उसका कुछ भी बिगाड़ ना पाए क्योंकि शरीर को जलाने के बाद वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब इसी बीच वो माँ बेटी की आत्माएं सेक्रेटरी और तांत्रिकों के ऊपर हमला कर देती है और तभी उसी वक्त नलन, कायल और प्रेम भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर तांत्रिक को मित्रा की माँ का सर मिल जाता है जिसे जलाने के बाद वो आत्मा सेक्रेटरी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर नलन इस सच को जानकर इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो उस सेक्रेटरी को मारने पीटने लगता है और इंस्पेक्टर प्रेम की गन लेकर वो उसे शूट कर देता है जिससे कि उस सेक्रेटरी की जान चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मित्रा के चारों गुनहगारों को सजा मिल चुकी थी, इसलिए उसकी आत्मा नलन से कहती है कि तुम दुखी मत हो क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। तुम्हारा बॉल मुझे लगना ये तो बस एक हादसा था, बाकी मेरा फायदा तो इन 4 लोगों ने उठाया था। और वो माँ बेटे की आत्मा है वहाँ से चली जाती है। मतलब दोस्तों जरा वीरा को देखो, वो कितना घटिया आदमी था। उसने उन माँ बेटे को मारकर वो रेस्टोरेंट अपने नाम पर कर लिया और फिर उस रेस्टोरेंट को नलन को भी बेच दिया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसको सजा तो मिल ही गई। अब दोस्तों कहानी के एंड में हम उस रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसने उस मम्मी को उनके रेस्टोरेंट में रखा था। उस इजिप्शियन स्टैचू का ओनर वहां पर आकर उस मम्मी को अपने साथ लेकर चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि उस मम्मी की मूर्ति के जरिए आत्माओं को शक्ति मिलती थी। मतलब कि उस माँ बेटे की आत्माएं उस रेस्टोरेंट में पहले से ही थी, लेकिन उस मूर्ति के आने के बाद उन्हें शक्तियां मिल गई और वो अपना बदला पूरा कर सकी। और दोस्तों कहानी के शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था जिसके पास ये मूर्ति थी, तो जब वो आदमी इस मूर्ति को लेकर आया तो उसके बचपन वाले दोस्त के आत्मा को भी शक्ति मिल गई और इसी वजह से उस आत्मा ने अपने दोस्त के साथ बदला ले लिया। मतलब कि दोस्तों ये मूर्ति आत्माओं को शक्ति देती है ताकि वो इंसानों की दुनिया में रहकर अपना बदला पूरा कर सके। और दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी अनजान चीज को अपने घर पर मत लेकर आइए। तो दोस्तों यही थी आज की हॉरर कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।